अठिने महादेव जी नरसिंह जी रे पासे आवे और कहवे नरसिंह जी मैं थाने रास में तो लेर जाऊं पर थाने गोपी बननो पड़ी। नरसिंह जी कहवे की बात रही गोपी, मैं तो पुरुष हूं। बोले पुरुष व्रति तो छोड़नी है, पुरुष तो केवल परमात्मा है, बाकी सभी आत्मा स्त्रियां हैं, परमात्मा पुरुष है, इसलिए तुमने गोपी बननो पड़ी। बोले लहंगा ओढ़नी पहननो पड़ी महादेव। बोले वो नहीं पहननो पड़ी, क्योंकि लहंगा ओढ़नी रो नाम, सुंदर श्रृंगार करने रो नाम गोपी नहीं है, स्त्री नहीं है महाराज। गोपी स्त्री रो नाम नहीं है, गोपी भाव रो नाम है, जिसकी समस्त इंद्रियां गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रस पिबती इति गोपी ही, जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण रस को पीना चाहें वो गोपी है। अठिन नरसिंह जी ने महादेव जी अपने जीवन री एक घटना बतावे। कहवे नरसिंह जी एक बार मैं भी गोपी रो भाव रो नहीं समझ कपड़ा पहन पहुंच गयो तो मारे साथे भी घणी हंसी हुई। नरसिंह जी कहवे ठाकुर जी महादेव थे की कर गोपी बनिया। बोले एक बार माँ पार्वती 16 श्रृंगार कर कपड़ा लत्ता पहन महाराज खूब बनन ठनन कठू जारी थी। मैं पूछियो भाई पार्वती थे कट जावो। पार्वती कहवे प्रभु मैं वृंदावन में श्री सावरिया रे रास मायने जाऊं। महादेव जी कहवे तो माने भी लेर चलो, मैं नहीं देखियो रास कया होवे। बोले बैठे ठाकुर जी सहस्त्र सहस्त्र गोपियों रे बीच में नृत्य करे। अब महादेव जी कहवे मैं भी चालू ला। पार्वती जी कहे बैठे कोई पुरुष नहीं जा सके। बोले तो तू की कर, माने कोई गोपी बना कोई सहेली बना, तू कोई भी बात बहानों कर दीजो, बोल दीजो कि हमारी सहेली है, मैं लहंगा ने ओढ़नी पहनी चले जाऊं पर माने रास देखना है। हमें महाराज पार्वती जी मना नहीं कर सकी। अठने महादेव जी ने सुंदर श्रृंगार करा करके लहंगो ओढ़नी ने 16 श्रृंगार करा करके सुंदर गोपी बना करके और यहाँ लेकर आती हैं पार्वती जी। भोलेनाथ कहने लगे नरसिंह जी मैं तो यहाँ ऐसा समझकर रास में गया, पर सच्चाई कहूँ तो तब मने पतो चली ये लहंगा चुन्नी 16 श्रृंगार रो नाम गोपी नहीं है, गोपी तो भाव रो नाम है। जीरी इंद्रियां सब ओर से भगवान की ओर लगी हों उन भावरो नाम गोपी है। यानी जिसकी आँख केवल भगवान का दर्शन करना चाहे, जिसके हाथ केवल प्रभु के लिए उठें, जिसके पैर भगवान की कथा भगवान के तीर्थों में जाएं, जिसकी वाणी प्रभु का गुणगान करे, जिसका मन केवल प्रभु का चिंतन करे, जो समस्त इंद्रियों से भगवान का भजन करे, उन भावरो नाम गोपी है। महादेव जी बात सुन नरसिंह जी कहवे तो महादेव जी अब थारी घट्योड़ी घटना तो थे माने बता दी है, पर अब मैं कहीं ठाकुर जी सु मिलूं। महादेव जी कहवे अब जब मैं थाने मिल गयो तो थाने ठाकुर जी भी मिल जाई। और याद रखिए जिसके जीवन में सबसे पहले शिव की भक्ति रही हो और उसके बाद भगवान नारायण भगवान कृष्ण की भक्ति आई हो, राम की भक्ति आई हो, इसका अर्थ है वो भोलेनाथ का दिया हुआ अप्रतिम प्रसाद है। नरसिंह जी के जीवन में ऐसे दिव्य भक्त हुए, कई भक्त जिनके जीवन में पहले महादेव जी की कृपा से वैष्णवता उन्हें प्राप्त हुई, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। अभी तो मेरे जीवन में भी शुरू से महादेव की भक्ति थी, महादेव जी के आशीर्वाद से कृष्ण की ठाकुर जी चैन बिहारी हमारे जीवन में आए। तो जिसके जीवन में पहले महादेव की कृपा होती है उस पर नारायण की साक्षात कृपा होती है। अठिने नरसिंह जी को लेकर के याद रखिए सिर्फ 600 वर्ष पूर्व की बात है ये। नरसिंह जी सशरीर द्वापर युग में, इसी कलयुग से द्वापर युग की यात्रा की उन्होंने और ठाकुर जी के रास में पहुंच गए इसी शरीर से। और रास मंडल में अनेकानेक गोपियों के बीच में ठाकुर जी ताल पे ताल दे रहे हैं
और सभी मुद्राएं बनाकर सभी नृत्य कर रही हैं गोपिकाएं। यहाँ नरसिंह जी ने ठाकुर जी को नृत्य करते हुए राधा जी के साथ देखा। महाराज बावले हो गए। भोलेनाथ ने उनको उजाले के लिए एक मशाल की सेवा दी। अभी तो लाइट वाइट की व्यवस्था दिख जाती है आपको, पर भगवान के अध्यात्म ईश्वरीय उसमें वहां लाइट वाइट नहीं, अपितु उजाले के लिए, प्रकाश के लिए अग्नि का प्रज्वलित किया जाता था। तो पूर्व में जब लाइट व्यवस्था नहीं होती थी तो लोग मशाल जलाते थे, लालटेन, मशाल आदि। एक लकड़ी होती थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भर दी जाती थी जिससे वो 8 घंटे 6 घंटे जल सके, जिससे उजाला हो सके। तो नरसिंह जी को उजाला दिखाने के लिए मशाल पकड़ा दी। बहुत सारे लोग पकड़े हुए थे, अब वो भी दिव्य पार्षद थे, सभी भक्त गोप आदि। नरसिंह जी को भी पकड़ाई। नरसिंह जी भी मशाल को लेकर के ठाकुर जी को उजाला दिखा रहे हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। और इतने बावरे हो गए नरसिंह जी कि कब मशाल जलकर लकड़ी मशाल की और नरसिंह जी के हाथ में अग्नि लगी और नरसिंह जी का हाथ जलने लगा, पर नरसिंह जी को कोई होश तक नहीं है। जब जीवन में भगवान का प्रेम दिव्य रास आता है, नित्य निकुंज में प्रवेश होता है, तो देह की सुध नहीं रहती। हम जो कहते हैं कि गोपियों को अपना शरीर का भान नहीं रहा, यहाँ नरसिंह जी के जीवन से देखना चाहिए। उन्होंने साक्षात रास का दर्शन किया और देखते ही उनका शरीर कहाँ, किस जगह, किस अवस्था में, उन्हें खुद याद नहीं रहा। हाथ जलने लगा। श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने देखिया कि भगत रो हाथ जल रही हो। ठाकुर जी से कहा, देखो कई भक्त रो हाथ जल रही हो। ठाकुर जी दौड़िया और नरसिंह जी का हाथ अपने पीताम्बर माते छुपा लिया और कहा, अरे भोड़े भक्त थोड़ो तो ध्यान रखो, थारो हाथ जल गयो। और जो ही बाहर निकाला, भगवान ने अपने पीताम्बर से नरसिंह जी रो हाथ जो ही बाहर निकाला तो दिव्य हाथ नरसिंह जी का बन गया। ऐसा लग रहा था जाने इनको कोई चोट ही नहीं आई। अठिने ठाकुर जी ने खूब नृत्य करायो नरसिंह जी ने। और फिर नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी अब थाने जानो पड़सी। नरसिंह जी कहे, प्रभु थारे पास आर कोई जावे कई, मैं कठों जाऊंला, मारो तो अब सब कुछ आप हैं प्रभु। इतनो घणो सुख दिखान बाद आप माने संसार में फिर दुख भेजन भेज रिया हो, दुख झेलन भेज रिया हो। ठाकुर जी कहने लगे, अभी थारो कुछ कर्म बाकी है नरसिंह, थाने मारी भक्ति रो प्रचार प्रसार करनो है। थे जब जब माने याद करेला, जब जब तू याद करोला, मैं थारे सामने प्रकट हो जाऊं। और नरसिंह जी ने केदारो राग दियो कि इस राग को कभी भी गाओगे, मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा तुम्हारे पास से तत्काल प्रकट होऊंगा। झांझ दी, मजीरा दिए, कंठी पहनाई और कहा, इतना धन दूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, जाओ। नरसिंह जी का मन नहीं था। नरसिंह जी रोने लगे, प्रभु इतना दिव्य आनंद देने के बाद आप माने फिर पाछे दुख दे रही हो। संसार में फिर से संघर्ष है, फिर से दुख है। भौतिक संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी कष्ट मिलेला। ठाकुर जी माने इस आनंद से दूर मत करो। पर ठाकुर जी कहने लगे कि मैं थारे से दूर नहीं हूं, तू कभी भी याद करोला, थाने ये आनंद उन्हीं समय मिलेला, अब तू जा। नरसिंह जी का मन नहीं था, पर फिर भी नरसिंह जी ने जानो पड़ी। और जो ही नरसिंह जी आया, जूनागढ़ माते ठाकुर जी ने इतो धन दियो कि 12 पीढ़ी एक साथ बैठ के खावे तो ही खत्म नहीं होवे। इतो धन, इतनो अन्न नरसिंह जी ने दिया। और एक मोटी चौकरी, बड़ी आंगन की एक हवेली दी, आज भी जूनागढ़ में मौजूद है। इतनी बड़ी हवेली ठाकुर जी ने जूनागढ़ के बिल्कुल गांव से बाहर एकांत में दी। अब नरसिंह जी इतनो घड़ो मोटो धनपति बन गया था, फिर से इतनो बड़ो महाराज, महल रो मालिक बन गया। तो मन में विचार आया कि आपरी पत्नी ने लेर आवा, अब ठाकुर जी ने भेज ही दिया है संसार माते। तो गए नरसिंह जी और वहां जाकर के
सबसे पहले नरसिंह जी ने अपनी भौजाई के चरणों में प्रणाम किया। भौजाई जी, अगर तू बुरी नहीं होती, तू गलत मुझे नहीं सुनाती, बुरा भला नहीं सुनाती, तो ना मैं जंगल जाता, ना महादेव मिलते, और ना महादेव के कारण मुझे भगवान मिलते। तू शत्रु नहीं, तू तुम्हारी सबसे बड़ी, अत्यधिक ज़्यादा भगवान से मिलाने वाली ऐसी देवदूत है। याद रखिए, कभी कभी हमारे जीवन में हमारे अपने ही हमें कष्ट देते हैं, और कई बार हमारी आध्यात्मिक यात्रा उन्हीं कष्टों के कारण ही आरंभ होती है। दुख से ही सही, हमें कभी कभी मानसिक पीड़ाओं का भी शिकार होना पड़ता है कि हमारे अपने ही हमें बहुत उल्टा सीधा सुनाते हैं, या फिर कई बार आपके प्रिय भी आपको बहुत महान कष्ट दे देते हैं। और ऐसे में जब भगवान की भक्ति आरंभ होती है तो कभी उनको विरोधी मत मानो, अपितु ये समझना चाहिए, अपनी सोचने का तरीका बदल दीजिए कि इन्हीं के कारण आपको भगवान की याद आई है, इन्हीं के कारण आपको भगवान प्रिय लगे हैं। इसलिए विरोधी नहीं, अपितु भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ऐसे कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन की इस यात्रा में किसी का विरोध नहीं किया, भले ही उनके अपनों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपना एक मार्ग ही समझा। तुकाराम की पत्नी उन्हें बहुत मारती थी, कष्ट देती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी भगवान आपने कैसे दी जो हमेशा मुझे बुरा भला सुनाती है, उल्टा सीधा कहती है। अपितु उन्होंने इस भाव से देखा कि प्रभु यदि ये ऐसी नहीं होती तो क्या मैं आपकी ओर लग पाता। ये बुरा भला सुना करके अपना मन मुझ में नहीं लगवाने देती, अपितु आप में लगाने के लिए मुझे बाध्य कर देती है कि मैं अपना मन आप में लगा सकूं, आपके चरणों में लगा सकूं। इसलिए विशैली बन चुकी है दिखाने के लिए, पर प्रभु ये विरोधी नहीं, अपितु मेरी मित्र है। ऐसा भाव सिर्फ भक्त का हो सकता है, तभी आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नरसिंह जी ने सबसे पहले भौजाई को प्रणाम किया और अपने महल में आ गए। अब नरसिंह जी साधारण नहीं, नरसिंह सेठ हो गए थे। पर नरसिंह जी के मन में केवल और केवल प्रभु के दर्शन की हमेशा लालसा रहती थी। कीकर ठाकुर जी ने मैं पाऊं यहाँ समय व्यतीत हुआ। नरसिंह जी के 2 बालक हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटा रो नाम सावरमल और बेटी रो नाम नानीबाई। नानीबाई हम कहते हैं, अपितु ये नाम मीराबाई के द्वारा दिया हुआ है, बल्कि नरसिंह जी की बेटी का नाम कुंवरबाई था। हमारे यहाँ राजस्थान में मारवाड़ में छोटे बच्चे को नानक, नानका, नानी ऐसा कहा जाता है। लड़के को नानक, नान को छोरो, लड़की हो छोटी तो नान की छोड़ी, नानी छोड़ी। तो जो छोटी बालिका हो, इसलिए मीराबाई ने कहा छोटी बेटी रो मायरो, मायरो माने भात। सो यहाँ वो प्रसिद्ध हो गया मीराबाई के कारण। लेकिन बेटी रो राव कुंवरी बाई थो, जिन रो ब्याह नगर अंजार माते श्री रंग राय मेहता के पुत्र परशुराम से नरसिंह जी ने किया। उस समय बहुत दान दहेजो दियो और अठीने बेटी ने ब्याह कियो, एक बेटो रहे गयो। अठीने की किण प्रकार ठाकुर जी उनरे बेटा रो स्वयं ब्याह करावे